वेलकम टू द पहर कोचिंग सेंटर। आज मैं जो आपको टॉपिक कराने जा रही हूँ दैट इज कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी की अंडरस्टैंडिंग समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चे कई बार 9th-10th में भी इस कॉन्सेप्ट में थोड़े पीछे रह जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज़ को समझें कि कॉन्ग्रुएंसी बेसिकली होता क्या है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है अगर कोई एक फिगर, मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ये इस ट्रायंगल के ऊपर बिल्कुल ओवरलैप कर जाए, मतलब ये इसके ऊपर इस तरीके से आ जाए कि ये दोनों बिल्कुल एक फिगर लगने लग जाए, तो इसका मतलब ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, मतलब बिल्कुल सेम है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में जो आपकी बुक्स के पेजेस होते हैं, आप देख रहे हैं ये पेज और ये पेज पे इनमें कोई फर्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, ना इनकी थिकनेस में, ना इनकी लेंथ में, ना इनकी ब्रेथ में। तो इसका मतलब अगर इनकी पेजेस एक के ऊपर एक बिल्कुल ओवरलैप कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, एक कॉन्ग्रुएंट फिगर है। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बेसिकली कॉन्ग्रुएंट होता क्या है। तो कॉन्ग्रुएंट मतलब वो फिगर जो एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ओवरलैप कर जाए। तो कई बार जब हम बात करते हैं साइड कॉन्ग्रुएंसी के बारे में हम बात करते हैं, हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी के कितने मेथड होते हैं? साइड एंगल साइड, थर्ड एंगल साइड एंगल, फोर्थ RHS एंड फिफ्थ एंगल साइड। ये है हमारे पास में। तो साइड की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम लेट्स से ये दो ट्रायंगल ले लिए, दैट इज ABC एंड ट्रायंगल PQR। तो AB इज इक्वल टू PQ। मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर की है और ये भी 5 सेंटीमीटर की है। लेट्स से ये 6 सेंटीमीटर की है तो ये भी 6 सेंटीमीटर की है, और मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर की है तो ये भी 4 सेंटीमीटर की है। तो ये दो ट्रायंगल जिनकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, इसका मतलब ये ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि बच्चे लिखते वक्त क्या करते हैं, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल कुछ भी लिख देते हैं, वो PRQ, PQR या QPR, क्योंकि उनको लगता है ट्रायंगल का नाम लिखना है, कैसे लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम ये देखते हैं कि अगर हम एक बार गलत लिखते हैं तो उससे होता क्या है। आपने यहाँ पे लिख दिया बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी, लेकिन क्या जो आपने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बताए हैं क्या वो वाकई में कॉन्ग्रुएंट हैं? आपने यहाँ पे क्या बताया है कि AB इज इक्वल टू PQ। आपने बताया AB इज इक्वल टू PQ, ये तो बिल्कुल सही है, आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन पोजीशन दोनों की सेम है, ठीक है। हम इसको PQ भी बोल सकते हैं और QP भी बोल सकते हैं, ओके। उसके बाद हमने बताया कि BC इज इक्वल टू QR। तो BC इज इक्वल टू, लेकिन यहाँ आपने क्या बता दिया कि BC किसके इक्वल है, PR के इक्वल है, क्योंकि आपने पोजीशन को सेम ही नहीं रखा। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना होता है कॉन्ग्रुएंसी के, जब ट्रायंगल हम लिख रहे होते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं इस टॉपिक के ऊपर, तो कि हमें कैसे लिखना है। मैंने बार बार बोला है कि हमें पोजीशन सेम रखनी है। तो अगर मैं यहाँ पे BC लिख रही हूँ तो यहाँ पे मेरे पास में कौन सी साइड आनी चाहिए थी, QR, जो कि नहीं आ पा रही थी, तो हमें यहाँ पे इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा PQR। और अब चेक कीजिए, हमने AB को PQ के इक्वल बताया था, AB 5 सेंटीमीटर की है और PQ 5 सेंटीमीटर की है, तो देख रहे हैं आप यहाँ पे इनकी पोजीशन भी क्या है, सेम है। उसके बाद मैंने BC और QR को इक्वल बताया है, BC 6 सेंटीमीटर की है और QR 6 सेंटीमीटर की है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे BC और QR की पोजीशन सेकंड और थर्ड है। लास्ट है हमारे पास में, हमने AC और PR को इक्वल बताया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे AC फर्स्ट है और थर्ड पे है, और यहाँ पे भी ये फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे है।
तो जब भी आप एस की कॉन्ग्रुएंसी बताते हैं, साइड को लिखते हैं, तो हमें ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बताते वक्त, लिखते वक्त इन चीज़ों का यहाँ पे बहुत ध्यान देना होता है कि जिन ट्राइंगल को हमने, जिन साइड्स को हमने इक्वल बताया है, उन्हें लिखना भी हमें उसी ऑर्डर में है। सेकंड है हमारे पास में एस कॉन्ग्रुएंसी। मान लीजिए ये ट्रायंगल है आपके पास में ABC एंड दैट इज PQR। ओके, मैंने बोला ये 6 सेंटीमीटर की है, ये एंगल 40 सेंटीमीटर का है और ये 7 सेंटीमीटर की, और फिर मैंने बोला 6 सेंटीमीटर की है, ये 7 सेंटीमीटर की है, लेकिन ये 40 का यहाँ पे बता है। और बच्चे बोलते हैं कि जी ये कॉन्ग्रुएंट है बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। इसका मतलब होता है कि साइड, एंगल और साइड। लेकिन आप ये बात भूल रहे हैं कि साइड, एंगल, साइड का मतलब ये होता है कि जिस एंगल को आप इक्वल बता रहे हैं वो उन दोनों साइड के बीच में लाई करना चाहिए। तो ये यहाँ पे इन दोनों 40 डिग्री जो ये एंगल है वो क्या यहाँ पे लाई कर रहा है? अगर वो यहाँ पे इन दोनों साइड्स के इक्वल के बीच में लाई नहीं कर रहा तो आप ये SAS वाली कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगा सकते। आप SAS वाली कॉन्ग्रुएंसी कब लगा सकते हैं? मान लीजिए ये एंगल भी यहाँ पे कितने का है? 40 डिग्री का, तब लग सकती है SAS। और इसको भी लिखते वक्त हमें कैसे लिखना होता है? मान लीजिए आप ट्रायंगल लिख रहे हैं ABC, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के। तो अब आप देखिए क्या हमने जिनको इक्वल बताया, क्या वो हमने सेम पोजीशन पे लिखी है? हमने बोला AB इक्वल है PQ के। AB कितने की है? 6 सेंटीमीटर की, और PQ है 6 सेंटीमीटर की। तो AB और PQ सेम पोजीशन पे है, फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे है दोनों की। और उसके बाद हमने कौन से एंगल को इक्वल बताया? हमने एंगल P को इक्वल बताया है एंगल Q के, दोनों ही सेकंड पोजीशन पे है, और एंगल हमेशा बीच में लाई करना चाहिए जिस एंगल को आप इक्वल बता रहे हो। थर्ड हमने बताया कि BC इक्वल है QR के 7 सेंटीमीटर, तो BC और इक्वल है QR के 7 सेंटीमीटर, और ये भी सेम पोजीशन पे लाई कर रहे हैं। तो अब हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। ओके, ऐसे ही हमें एंगल साइड एंगल पे बात करते हैं। अगर हम एंगल साइड एंगल का केस ले रहे हैं, ABC एंड PQR, तो जब मैं बात कर रही हूँ एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। और ये साइड जो है, बेसिकली जो साइड है वो बीच में लाई करनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ऐसे बने, ये ऐसे भी बन सकता है, बट साइड इक्वल होनी चाहिए। अगर ये 6 सेंटीमीटर की है तो ये भी 6 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। और अगर ये मान लीजिए 40 डिग्री का है तो इसका मतलब ये भी कितने का होना चाहिए? 40 का होना चाहिए। और अगर ये 60 का है तो ये भी कितने का होना चाहिए? 60 का होना चाहिए। तो अब आप देख रहे हो कि हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एंगल साइड एंगल वाली प्रॉपर्टी हमने लगाई है। तो साइड दोनों इक्वल एंगल के बीच में लाई करनी चाहिए। अगर वो बीच में लाई नहीं कर रही, मान लीजिए ये वाले एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, तो हम इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट नहीं बता सकते, क्योंकि जो ये 6 सेंटीमीटर है वो इन दोनों एंगल्स के बीच में लाई नहीं कर रही है। तो इसको भी लिखते वक्त अब आप क्या लिखेंगे? मान लीजिए आपने लिखा एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के, तो आपको ये ध्यान देना है कि जहाँ आपने एंगल बताए हैं क्या वो सेम पोजीशन पर है? आपने तो एंगल बताया P, एंगल P इक्वल है किसके? एंगल R के। तो एंगल P की पोजीशन तो यहाँ पे क्या है? सेकेंड पोजीशन, जबकि एंगल R की पोजीशन कहाँ पे है? थर्ड पे। तो हमें एंगल R को कहाँ लेके आना चाहिए था? यहाँ पे। ओके, ठीक है। उसके बाद हमने कौन से एंगल C को इक्वल बताया है? एंगल P के। एंगल C को हमने थर्ड प्लेस पे रखा हुआ है। अगर मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ
तो एंगल सी को मैंने कौन सी पोजीशन पे रखा हुआ है, थर्ड पोजीशन पे, और जबकि मैंने यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे क्यू लिख दिया तो वो गलत हो गया। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एंगल पी। तो मैं इसको हटा के यहाँ पे क्यू आर कर देती हूँ। अब बताइए क्या जो साइड हमने कॉमन बताई है क्या वो सेम है, सेम जगह पे लाई कर रही है। मैंने BC को इक्वल बताया है PR के, तो BC सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे है, और ये RP हो चाहे PR हो, आप PR भी बोल सकते हो और RP भी बोल सकते हो, तो ये दोनों भी सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे लाई कर रही है। तो अब हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल QRP के बाय एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी हम कॉन्ग्रुएंसी का ट्राइंगल लिखते हैं तो हमें एंगल और साइड्स के ऊपर बहुत ध्यान देना होता है। फोर्थ है हमारे पास में RHS कॉन्ग्रुएंसी। RHS कॉन्ग्रुएंसी में जो कॉमन गलतियां होती हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे यहाँ पे। दैट इज एंगल ABC, दैट इज एंगल PQR। तो RHS का मतलब क्या है, R मतलब राइट एंगल, यहाँ पे मान लीजिए ये राइट एंगल है और ये राइट एंगल है। हाइपोटेन्यूज साइड कौन सी होती है, जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड है। तो बताइए 90 डिग्री के अपोजिट साइड कौन सी है, AC, और यहाँ पे 90 डिग्री की अपोजिट साइड कौन सी है, PR। तो याद रखिए जब हम RHS कॉन्ग्रुएंसी लगा रहे हैं तो हम AC और PR को इक्वल बताएंगे। तो हमारे पास एक तो ये हो गया राइट एंगल इक्वल बता दिया हमने, हाइपोटेन्यूज को इक्वल बता दिया। अब आते हैं साइड के केसेस में। अगर मैं AB को इक्वल बता रही हूँ, अगर AB क्या है, परपेंडिकुलर है, दैट इज परपेंडिकुलर और दैट इज बेस। तो अगर मैं परपेंडिकुलर को इक्वल बता रही हूँ तो मैं इस वाले ट्रायंगल के भी परपेंडिकुलर को ही इक्वल बताऊंगी, और अगर मैं इस बेस को कंपेयर कर रही हूँ तो मैं ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल के भी बेस से ही कंपेयर करूंगी। मैं ये नहीं कह सकती यहाँ पे मान लीजिए कि ये 7 सेंटीमीटर है तो और ये 7 सेंटीमीटर है, मान लीजिए यहाँ पे हमने इसको करा, ये है 9 सेंटीमीटर और ये भी है 9 सेंटीमीटर। अब ये 7 सेंटीमीटर बेस है जबकि वो 7 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर है, तो मैं यहाँ पे RHS वाली कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगा सकती। मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो इस दोनों के बेस 7 सेंटीमीटर के या सेम साइज के होने चाहिए, और या इनके परपेंडिकुलर सेम साइज के होने चाहिए। लेट्स से ये 8 सेंटीमीटर और ये भी 8 सेंटीमीटर। तो अगर मैं यहाँ पे S की बात करूं तो या तो दोनों ट्रायंगल के परपेंडिकुलर सेम होने चाहिए और या दोनों ही ट्रायंगल के बेस सेम होने चाहिए। हम एक परपेंडिकुलर और एक बेस को कंपेयर नहीं कर सकते RHS वाली कॉन्ग्रुएंसी बताने के लिए। तो RHS की वाली कॉन्ग्रुएंसी बताने के लिए मान लीजिए मैंने अब यहाँ पे अब की बार दोनों के बेस को ही यहाँ पे 7 सेंटीमीटर और यहाँ पे 7 सेंटीमीटर ले लिया। तो अब मैं कह सकती हूँ कि एक ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, अब इसमें भी हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जब हम ट्राइंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट बता रहे हैं ट्राइंगल PQR के बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी, तो हमारा एंगल B 90 का है और एंगल Q 90 का है। तो एंगल B सेकंड पोजीशन पे और एंगल Q सेकंड पोजीशन पे। और हमने क्या बताया है, हमारी हाइपोटेन्यूज इक्वल है। हाइपोटेन्यूज हमारी कौन सी है, देखिए यहाँ पे AC और PR। तो AC की पोजीशन यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन, और PR की पोजीशन भी क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन है। उसके बाद हमने BC और QR को इक्वल बताया है, तो BC सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे है और QR भी सेकंड और थर्ड पोजीशन पे है। तो कॉन्ग्रुएंसी बनाते वक्त आप इन पोजीशंस का हमें बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना होता है। उसके बाद लास्ट हो जाता है हमारे पास में एंगल साइड। तो मान लीजिए हमारे पास फिर से ये दो ट्रायंगल हम लेते हैं ABC एंड यहाँ पे हमने ले लिया PQR। तो अगर मैं एंगल साइड की बात कर रही हूँ तो वो एकदम कंसेक्यूटिव ऑर्डर में होने चाहिए। लेट्स से एंगल एंड साइड, लेट्स से एंगल साइड।
का ध्यान रखना है कि मुझे कॉन्ग्रुएंसी के रूल को अप्लीकेबल कैसे करना है। ओके, अब यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, मान लीजिए आपने लिखा ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के। दोबारा देख लीजिए, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, यहाँ पे भी एंगल एंगल साइड। तो अब आप बताइए हमने कौन से एंगल को यहाँ पे ए बी ट्राइंगल एबीसी में हमने ट्राइंगल पी को इक्वल बताया है, किसके, ट्राइंगल पी के। तो यहाँ पे तो ट्राइंगल जो एंगल बी है उसकी पोजीशन है सेकंड, जबकि वहाँ पे उसकी पोजीशन है फर्स्ट। तो मुझे करेक्शन करना पड़ेगा, मुझे इसकी पोजीशन को यहाँ पे लाना पड़ेगा पी। ओके, उसके बाद में मैंने एंगल सी को इक्वल बताया है एंगल क्यू के, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एंगल क्यू। क्या बच गया मेरे पास में, आर बच गया। ओके, अब मैंने कौन कौन सी साइड को इक्वल बताया है, AC को इक्वल बताया है मैंने QR के। तो क्या AC और QR सेम पोजीशन पे है, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट, सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड एंड फर्स्ट एंड थर्ड। तो ये हमारे पास तरीका है कॉन्ग्रुएंसी बताते वक्त ध्यान रखने का, क्योंकि बच्चे बहुत गलतियां करते हैं कॉन्ग्रुएंसी के रूल बताते वक्त। तो मुझे ज़रूरी लगा कि मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कॉन्ग्रुएंसी बताते वक्त। आई होप बच्चों कि आपको समझ में आया होगा। ना समझ में आए अगर आपको, या आपको कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के या मुझे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आजकल सॉरी लेट हो जाता है आप लोगों को रिप्लाई करने में, क्योंकि मेरे को व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, तो इट विल टेक टाइम, क्योंकि एज यू नो दैट ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो मेरे को बहुत टाइम डिवोट करना पड़ रहा है क्लासेस के ऊपर। तो इट विल टेक टाइम कि मैं कई बार आपको जवाब देने में लेट हो जाती हूँ। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट हो तो इट्स बेटर कि आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।